हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेपॉन। आज फिर डिस्कस करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इंडियन पॉलिटी में, और कंसेप्ट वाइज हो जाते हैं, अपने बेसिस को स्ट्रांग करते हैं। आज फिर कुछ अच्छा समझते हैं। कल हमने समझा था कि इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज के बीच में क्या फ़र्क होता है। एंड आई होप एंड आई बिलीव दैट यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई वांटेड टू से। कि जो माइन्यूट डिफरेंसेस हैं, ये सटल डिफरेंसेस आपकी समझ में आ रहे हैं और आपकी पॉलिटी की फाउंडेशन बेहतर हो जाएगी। तो आज एक और ऐसा डिफरेंस समझते हैं जो आपकी नॉलेज में बहुत बड़ा एनहेंसमेंट करेगा और आपके फंडामेंटल्स और आपकी सोच बहुत बदलेगी और बहुत अदरवाइज न्यूज़पेपर समझने में, आपका सोचने का एम्बिट बड़ा करने में बहुत काम आए। तो दो फ्रेजेस हैं, फ्रीडम फ्रॉम वर्सेस फ्रीडम टू। इनका मतलब क्या होता है? फ्रीडम फ्रॉम एंड फ्रीडम टू, इनको समझते हैं, देखते हैं। और इसका असली कंटेस्ट क्या है मैं आपको बताता रहूँगा, समझते जाइए इन दो फ्रेजेस का मतलब क्या है। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि फ्रीडम का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू नो बाय फ्रीडम? बहुत सिंपल शब्दों में समझें। फ्रीडम का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स। बाहरी रुकावटें कम से कम हों तो मुझको फ्रीडम है। अगर मेरे मूवमेंट पे पाबंदियां ना लगाई जाएं तो मुझको फ्रीडम है। अगर मुझे बोलने की आज़ादी है तो मुझको फ्रीडम है। अगर मुझको कार चलाने का लाइसेंस दिया गया है तो मुझको कार चलाने की फ्रीडम है। ये एक डायमेंशन है फ्रीडम की। बाहरी रुकावटों का ना होना ये एक डायमेंशन है, ये कंप्लीट मीनिंग नहीं होता। इसके साथ साथ एक डायमेंशन और होती है, मतलब जो पाबंदियां हैं वो तो एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन साथ साथ देयर इज एक्सपेंशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप वंस सेल्फ। पाबंदियों का ना होना एक बात, उसके साथ साथ वो हालात पैदा करना, वो अवसर पैदा करना ताकि व्यक्ति अपने को डेवलप कर पाए, अपना विकास पा पाए। अगर ये दोनों ही डायमेंशन मीट होती हैं तभी हम सही मायनों में कहते हैं कि फ्रीडम हुआ करता है। सिर्फ बाहरी पाबंदियां ना हो, ये कह देना कि फ्रीडम है तो ये सफिशिएंट नहीं होता। अब इसको थोड़ा और गहराई से देखते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। जब हम कहते हैं फ्रीडम फ्रॉम, तो हम कहते हैं आई वांट फ्रीडम फ्रॉम external interference in my personal area, that is an area in which the individual would be inviolable। ये वो मेरा पर्सनल एरिया है जहां पर मैं जो चाहूं करूं, जो चाहूं बनूं, जो चाहूं पहनूं, जो चाहूं सोचूं, जो चाहूं खाऊं। ये मेरा अपना एरिया है, पर्सनल एरिया है। यहाँ पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। Nobody is allowed to interfere in this particular area। ये है freedom from, because here I have freedom from any kind of external interference। Nobody is allowed to interfere in my personal space। This is freedom from। This is an area in which no external authority can interfere। मेरे इस पर्सनल एरिया में कोई भी घुस नहीं सकता। यहाँ पर मुझे पूर्ण आज़ादी है, मैं जैसे चाहूँ सोचूं, बनूं, खाऊं, पहनूं। ये हो गया फ्रीडम फ्रॉम, मतलब मुझे किसी से कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस यहाँ पर नहीं मिलेगा। ये वो मिनिमम एरिया है विच इज़ सो सेक्रेट टू मी। यहाँ पे मैं जो चाहूँ करूँ, एंड आई विश और अदर आई हैव कंप्लीट, यू कैन से, फ्रीडम कि आई विल नॉट बी इंटरफियर्ड विद। यहाँ पर मेरे साथ कोई भी इंटरफेरेंस बाहरी ताकतों का नहीं होगा। ये मेरा एक पर्सनल एरिया हो गया। तो आई हैव फ्रीडम फ्रॉम एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंटल इंटरफेरेंस, एनी काइंड ऑफ लीगल इंटरफेरेंस, एनी काइंड ऑफ सोसाइटल इंटरफेरेंस इन दिस पर्सनल एरिया ऑफ माइंड। जहाँ पर मैं क्या हूँ, मेरी अपनी सोच क्या है, मैं रियलिटी में क्या हूँ, उसका मैं रिफ्लेक्शन दे सकूँ, ये वो एरिया है। तो यहाँ पर मुझे बाहरी रुकावटों से, पाबंदियों से छुटकारा है, ये फ्रीडम फ्रॉम है। ये जो फ्रीडम फ्रॉम का जो डायमेंशन है ये भी बताता है, ये जो मिनिमम एरिया है जहाँ पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, घुसपैठ नहीं कर सकता, ये भी बताता है कि एक व्यक्ति विशेष का जो नेचर है या उसकी डिग्निटी है, ये उसकी रिक्वायरमेंट है कि वहाँ पर वो अनऑब्स्ट्रक्टेड रहे, वहाँ पर उसकी कोई
कोई हस्तक्षेप ना करे, तभी वो अपनी डिग्निटी अपने नेचर के तहत जी पाएगा, अपनी डिग्निटी को मेंटेन कर पाएगा। ये उसकी इस डायमेंशन का फुलफिलमेंट भी होता है। इसका मतलब ये मेरा एक ऐसा एरिया हो गया जहां पर आई एम कंप्लीटली फ्री। अब लॉजिकली सोचेंगे, जितना ज्यादा बड़ा ये एरिया हो गया उतना ज्यादा बेहतर कंडीशंस हो जाएंगी फ्रीडम की। इस देश में कानूनी पाबंदियां कम से कम हैं, व्यक्ति को बहुत सारी छूट मिली हुई है। इसका मतलब फ्रीडम फ्रॉम का एम्बिट काफी बड़ा है। सरकार का मिनिमल इंटरफेरेंस है, कानूनों का मिनिमल इंटरफेरेंस है उस व्यक्ति के पर्सनल लाइफ में, उसके मिनिमम एरिया में। ये हो गया फ्रीडम फ्रॉम। इसका मतलब वो व्यक्ति बहुत कम कंस्ट्रेंट्स में रहता है और काफी फ्री है। जब हम कहते हैं वो काफी फ्री है अपने पर्सनल एरिया में, तो ऑब्वियसली ये मानते हैं कि ऐसे ही दूसरे व्यक्ति का भी एक पर्सनल एरिया होगा जहां पर वो फ्री रहना चाहेगा। इसका मतलब है इस व्यक्ति को ये सोचना होगा कि वो अपने एरिया से बाहर ना जाएगा तो इसके एरिया में इंटरफेयर करने लगेगा। इसलिए जितना ज़्यादा एरिया ये बड़ा होगा उतना ज़्यादा व्यक्ति अपने आप को फ्री फील करेगा। ये एक डायमेंशन हो गई, समझ में आ गई आपके। इसका मतलब वहाँ की सरकारों का नियंत्रण, यहाँ पर इंटरफेरेंस समझिए, नियंत्रण नहीं, इंटरफेरेंस लोगों की पर्सनल लाइफ पे मिनिमल है, उतना ही है कि सोशल ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। अब आते हैं फ्रीडम टू, दूसरा डायमेंशन। ये कह देना कि पाबंदियां नहीं है, आप फ्री हैं, ये तो एक बात हो गई, लेकिन आपने मुझे फ्री तो कर दिया। फ्री कर दिया, आपने कहा कि आपको लाइसेंस दिया जाता है कि आप कार चलाइए, लेकिन कार चलाने के लिए सड़क तो है ही नहीं, वो मैदान तो है ही नहीं, पेट्रोल डीजल बहुत महंगा है। तो अगर इसका मतलब फ्रीडम टू का मतलब हो गया, फ्रीडम टू का मतलब है आई शुड हैव फ्रीडम टू डेवलप माई एबिलिटीज, मीनिंग देयर बाई उस देश में वो हालात भी पैदा करने होंगे, दोज कंडीशन शुड बी मेड अवेलेबल एंड दोज कंडीशन शुड बी इम्प्रूव्ड सो दैट देयर आर वेरी फ्यू कंस्ट्रेंट्स फॉर द पर्सन टू डेवलप हिज इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। ये कह देना कि पाबंदियां नहीं है एक बात है, लेकिन साथ साथ वो हालात भी पैदा किए जाएं ताकि मैं अपनी उस फ्रीडम का, जो पाबंदियां आपने हटा रखी हैं उसके साथ साथ वो हालात भी पैदा करें ताकि मैं कार चलाने का जो इंजॉयमेंट है वो महसूस कर सकूं। डीजल की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें या सड़कें ऐसी बने या मुझको इस तरीके से एजुकेट किया जाए ताकि मैं वो जो पाबंदियां आपने नहीं लगा रखी हैं और जो मुझे हालात दे रखे हैं, हालात ऐसे दीजिए ताकि मैं अपने फ्रीडम का पूर्ण इस्तेमाल कर सकूं। पाबंदियों का ना होना एक बात है, वो हालात भी देश में पैदा करने होंगे ताकि व्यक्ति अपने फ्रीडम का रियल इस्तेमाल कर पाए। इसलिए सिर्फ ये कह देना कि पाबंदी नहीं है तो व्यक्ति लिबर्टी एंजॉय नहीं कर रहा है, फ्रीडम एंजॉय नहीं कर रहा है। तो फ्रीडम तब एंजॉय करेगा जब वो हालात भी पैदा हो जिसमें ही कैन डेवलप हिज और हर कैपेबिलिटी सो दैट he can have all the benefit of material, political and social domains। चाहे वो सोशल डोमेन हो, पॉलिटिकल सिस्टम हो या मटेरियल प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री हो। अगर मेरे देश में भौतिक संसाधन नहीं है तो मैं अपनी उस फ्रीडम का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा जो आपने मुझे दे रखी है, पाबंदी हटा के दे रखी है। अगर पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा है जो मुझे बोलने की आज़ादी नहीं दे आपने ये तो दे दिया, यू हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एट द सेम टाइम आई एम नॉट अलाउड टू रीड एंड राइट। एजुकेशन के हालात पैदा नहीं किए हैं, लिटरेसी के हालात पैदा नहीं किए हैं, तो मुझ में सोचने समझने की शक्ति पैदा होगी नहीं। ऐसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से क्या फ़ायदा? मतलब फ्रीडम तो है कि आपको आपके बोलने पे कोई रुकावट नहीं है, लेकिन मैं बोलने लायक ही नहीं हूँ तो ऐसी रुकावट ना होने का फ़ायदा नहीं है। इसलिए चौतरफा विकास किया जाए ताकि वो जो पाबंदियों का ना होना है उसका पूर्ण इस्तेमाल किया जा सके। That is, the person must not be constrained by poverty and unemployment। उसके गरीबी उसके आड़े ना आए, बेरोजगारी उसके आड़े ना आए, और वो देश के संसाधनों का बेस्ट इस्तेमाल करते हुए अपना एक डिग्निफाइड एग्जिस्टेंस को पा पाए। इसे कहते हैं फ्रीडम टू। I should have freedom to develop myself in the best way I can by utilizing all the availability in the country, whether in the form of education, in the form of employment, in the form of progress, in the form of roads, in the form of power, in the form of whatever broadband, whatever it is। आपने ये कह दिया कि सभी लोग
व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर सकते हैं, सभी लोग ऑनलाइन एजुकेशन ले सकते हैं। लेकिन गांव में तो ब्रॉडबैंड पहुंचा नहीं है, गांव में सिग्नल की स्ट्रेंथ भी कम है। मतलब आपने गांव में वो हालात पैदा नहीं किए, ये तो कह दिया कि एजुकेशन ऑनलाइन मिलेगी आपको, लेकिन गांव में वो हालात तो पैदा हुए नहीं हैं जिससे ऑनलाइन एजुकेशन का फायदा हो पाए। इसलिए गांव के बच्चों को कंप्लीट फ्रीडम नहीं है। इसलिए फ्रीडम 2 का मतलब है द चिल्ड्रन ऑफ द विलेजेस और रूरल एरियाज शुड हैव फ्रीडम टू use internet facilities at their best signal strength. Only then there will be complete freedom. They must also have the opportunity to participate in the decision making process so that the laws made reflect their choices, at least take these preferences into accounts. मुझको इतना डेवलप किया जाए, मुझे एजुकेट किया जाए, मुझको वाइज बनाया जाए ताकि मेरी सोच का भी एक हिस्सा उस सोच में पहुंचे जो मेरे लिए कानून बना रही है, जिससे मुझे और फ्रीडम मिलेगा। ये फर्क होता है फ्रीडम फ्रॉम फ्रीडम टू। फ्रीडम फ्रॉम का मतलब हो गया पाबंदियों का ना होना, फ्रीडम टू का मतलब हो गया उन हालातों का पैदा करना जिससे मैं अपने को फुल्ली डेवलप कर पाऊँ। सिर्फ ये कह देना कि पाबंदियाँ नहीं हैं, फ्रीडम कंप्लीट नहीं होता। इसलिए वो हालात पैदा कर देना भी ज़रूरी है जिससे व्यक्ति अपना पूर्ण विकास कर पाए। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू फ्रेजेज। फ्रीडम फ्रॉम को हम कह देते हैं नेगेटिव लिबर्टी, फ्रीडम टू को कह देते हैं पॉजिटिव लिबर्टी। ऑब्वियसली पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ दोज कंडीशंस वेयर बाय आई कैन यूज माई लिबर्टी एट द बेस्ट। नेगेटिव लिबर्टी का मतलब है नो वन शुड इंटरफेरेंस इन माई मिनिमम एरिया, बेयर मिनिमम एरिया। ये एरिया बहुत बड़ा तो नहीं हो सकता, लेकिन एक इतना तो हो जिसमें मैं डिग्निफाइड वे में एग्जिस्ट कर सकूं। सो दिस इज कॉल्ड नेगेटिव लिबर्टी, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव लिबर्टी। होप मेरा ये कंसेप्ट आपकी समझ में आया होगा और बहुत बारीकी से मैंने आपको दोनों फ्रेज समझाए हैं। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप मेरे वीडियोस को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसे लाइक करिए, शेयर करेंगे तो और अच्छा होगा, ये बातें और आगे तक पहुंचेंगी। आपका रिस्पांस थोड़ा सा फीबल है। एज ए टीचर